श्री पंकज कुमार उप्रेती। सुश्री भीमी जोशी ग्रामीण आजीविका के माध्यम से महिलाओं की आजीविका संवर्धन और सशक्तिकरण हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए भीमी जोशी सहायक परियोजना निदेशक। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। गाइस, आज का व्लॉग है एक गुरु जी के लिए। कहते हैं ना, बिना गुरु ज्ञान नहीं। दोस्तों, आज हमारे जो सर हैं उनको आज मिल रहा है मुख्यमंत्री पुरस्कार। मिल चुका है, वैसे आज उनका सम्मान होने वाला है हमारा जो महाविद्यालय कॉलेज है टनकपुर का। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सम्मान होने वाला है आज। आइए ना, आप लोग सब लोग आइए, आ जाइए। बहुत बहुत बधाई सर। बच्चे भी हाथ लगा रहे हैं, आप लोग भी लगा रहे हैं। माता का लो कैसा है बंधन ये मंत्र के स्वर होते हैं। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। एक डोर खींचे दूजा दौरा चलाए, एक डोर खींचे दूजा दौरा चलाए। कच्चे धागे से बधा चलाए, ऐसे जैसे कोई निवारा। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। अब इसका जो अंतरा है, और चूंकि आपको लगता है कि श्रृंगार से, लेकिन संगीत वाला होता कहीं और पहुंच जाता है, कभी भी कहीं और पहुंच जाता है। पहनूंगी मैं तेरे कंगना, मैं तेरे हाथ से कंगना, आएगी मेरी धुनी तेरे ही अंगना। चाहे कुछ कर ले जमाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। ये डोरी तेरी ही अंगना आएगी। तो इस समझिए इसके भावों को कितना घन घन गरजत। जब कहते हैं तो बादलों से बात करता है कवि, एक संगीतकार, वो बात करता है मेरी डोरी तेरी ही अंगना आएगी, चाहे कुछ कर ले जमाना। से हमारा वास्ता है उस रब से, उस खुदा से, उस भगवान से, क्योंकि हमारी आपकी सबकी डोरी वहीं जानी है और ये कर्म की गति यहीं रहेगी। मैं सबका आभार करता हूँ। बच्चों, जुड़े रहना, बहुत अच्छा संगीत आगे करेंगे हम लोग। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो मेरे सब्जेक्ट से कम जुड़े हैं, उनके लिए मैं जी जान लगा के, आप भी घर में खूब मेहनत करिए। आपको पता ही होगा, मैं छुट्टी में भी आपको होमवर्क किस तरीके से। फ्रेंड, हमारे सर आ चुके हैं। बीच में अभी आप देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के संग सर ने प्राइज जीता हुआ है, और इनके लिए सर के लिए बहुत बहुत बधाई सर। इसी तरह का आप उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहिए, और हमारा जो टनकपुर कॉलेज है उसका नाम काफ़ी ज़्यादा रोशन किया है सर ने। जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पूरे उत्तराखंड जिले में जो हमारे सर हैं पंकज सर, इनका नाम है। सर कुछ कहना चाहेंगे, दो लाइन। ऐसे पुरस्कार हमारे विद्यार्थी भी जीते हैं जी सर। राज्य क्या, देश क्या, बस कोई भी आपको काम मिलता है उसको लगन से करिए। जी सर। तो आप पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि करने के लिए काम को करें, उसको ईमानदारी से करें। पुरस्कार की आकलन उसको करने वाले हम कर लेते हैं, और आपका पुरस्कार अपने आप से, जब तक आप अंदर से संतुष्ट नहीं है तो कोई पुरस्कार नहीं है। आपको अंदर से लगना चाहिए कि मैंने हाँ अच्छा किया है। यही मेरा संदेश है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
भी हमारी स्कूल में आएंगे। स्वागत। अब आरती में नियमित रूप से मेरे साथ आप हरीश चंद जी रहे हैं और है तो उसमें चंद जी का भी उसमें बहुत सहयोग मुझे रहा। विजय कालामूर्ति जी, चूंकि आप इस कार्यक्रम में हमारी कैसे हैं रात तेरा आप रहे मालूम है गिरी जी को मैंने निश्चित करके अपने इस कार्यक्रम में इतना अनुभव मुझे है पिछले सालों का जो मुझे पूरा गणित मालूम है और लास्ट तक भी कुछ आप से कोशिश करते हैं अगर आप लोग इस समय ये जो भ्रमित हो रहे हैं बताइए कि सफल हो गया या समय की बोल रहे हैं जो आदमी इतना भटकता तो इस गंगा आरती का ये भी मकसद है आपको युवाओं को भी जागरूक करना है। इसके पीछे बहुत सारे नमामि गंगे की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र द्विवेदी प्रचारी सर को मैं प्रथम बधाई देता हूँ कि इनके कार्यकाल में आज एक महाविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और उसी में हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज उप्रेती सर ने जो ये करके दिखाया है वो अपने आप में अतुलनीय कार्य है। सर उत्तराखंड में जितने अधिकारी वर्ग के होते हैं नालायक रहते हैं अवार्ड के लिए मैं कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ, लेकिन जो सर ने अपना धरातल पे ये कार्य किया है वो वास्तविक एक स्मरणीय और योगदान स्वरूप किया जाएगा और विश्व में राजकीय महाविद्यालय टनकपुर की जो ऊंचाइयों को सर ने दिखाया है और इसका मैसेज उत्तराखंड में ही नहीं ये देश में भी जाएगा क्योंकि सर ने एक ऐसा क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार न्यूज़पेपर से तो अगर कोई हमारे महाविद्यालय से इस तरीके का योगदान करता है तो उसमें सभी लाभान्वित रहते हैं कि राजकीय महाविद्यालय हमें कई लोगों ने पूछा कि सर कौन है तो मैंने कहा डॉक्टर पंकज सर को मिला है तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकलती है तो कई लोग पूछते हैं तो उस कॉलेज से हम जुड़े हैं हमारे छात्र छात्रा जुड़ी है तो ये मान सम्मान केवल उनके लिए नहीं है पूरे कॉलेज के लिए गौरवान्वित करने का एक विषय है और मैं वास्तविक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ सर के लिए जो इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की और विषम परिस्थितियों में जो सर अपने मौखिक तरीके से कह रहे हैं कि किसी ने उनसे ये कहा कि कार्मिक नहीं है और फार्म भरा गया जब खुद को अपनी ऊंचाइयां नहीं मिलती हैं तो लोग दूसरों को भी ऊंचाइयां मिलना ना नसूर कर देते हैं इसलिए अपने कदमों को तब तक ना रोके सर मैं ये चाहूंगा कि जब तक आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं पीछे वो लोग मुड़कर देखते हैं जिनको मंजिलें हासिल नहीं करनी होती हैं तो मैं तय दिल से अपने सर को और मैं भी एक मार्गदर्शक के रूप में सर का अनुसरण करता हूँ अंदर कि हम भी सर के अनुसरण पर चले और हमें भी कामयाबी के लिए राह मिले तो सर से मैं अपने हार्दिक धन्यवाद वचनों के द्वारा अर्पित करता हूँ कि सर हमारी और हमारे महाविद्यालय का इसी तरह की ऊंचाइयों को छूते रहे हार्दिक धन्यवाद बधाइयाँ सर के लिए पुनः और आगे इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये माँ शारदा का आपको आशीर्वाद है, आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद, ये कॉलेज को आशीर्वाद है, ये हम सब के लिए ये गर्व और गौरव की बात है कि आपको सम्मान से सम्मानित किया गया और वास्तव में ये सम्मान हम सब के लिए एक उपलब्धि के रूप में तो हम लोग सहज में ही उप्रेती सर से प्रेरित हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और संभावनाएं सबके पास है। आपने कीमती बात कही कि ये समय है जिसका आपने सदुपयोग कर लिया। कोई समय का सदुपयोग कर लेता है तो आगे बढ़ जाता है, कोई सदुपयोग नहीं कर पाता तो पीछे पिछड़ जाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए एक मुक्तक मैं आपको अपना लिखा हुआ सुनाना चाहता हूँ। से खेलना हिम्मत का काम है, रास्तों से जूझना हिम्मत का काम है, गिर पड़े तो क्या हुआ फिर से उठो,
गिर पड़े तो क्या हुआ फिर से उठो, जिंदगी गिर कर ही संभलने का नाम है, जिंदगी गिर कर ही संभलने का नाम है। तो अगर हम अपने जीवन में कुछ अर्जित नहीं कर पाए, तब भी उस बिंदु से भी हमारे उन्नति और विकास के दरवाजे खुलते हैं। और अगर हम गिर भी पड़े हैं और अगर संभलना चाहते हैं, तो शायद जिंदगी उस मुकाम का नाम है। और जिंदगी में अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल, हमारा जो उद्देश्य है वो अवश्य प्राप्त होगा। आप लोगों के जीवन में ऐसा सुयोग आए, इस मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। और आदरणीय उप्रेती सर को पुनः अपनी ओर से बधाई और कि आगे आप बढ़ें।